चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 दिया है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका इल्तुतमिश आपका आया था, है ना। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेषा सूरी, फिर अकबर। देखिए इसका ऑप्शन बी बनेगा। क्या हो जाएगा इसका? आपका बी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 2 नंबर में, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी से समकालीन तथा शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 3 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला चरक संहिता संबंधित है, चरक संहिता संबंधित है किससे? तो आपकी चिकित्सा से। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा आपसे 261 में कलिंग युद्ध हुआ था, है ना। यहाँ पर 78 ईस्वी में आपका शक संवत शुरुआत हुई थी। 622 में मुस्लिम युग की मतलब स्टार्टिंग हुई थी। यहाँ पर 1707 में होना चाहिए औरंगजेब की मृत्यु, है ना। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो ऑप्शन ये डी गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे? तो यहाँ पर बताइएगा किस क्रम में भारत आए थे। यहाँ पर देखिए 6 नंबर में, तो आपका अगर हम बात करते हैं तो देखिए फायान आया था, और इसके बाद यहाँ पर वेनसांग आया, फिर आपका टॉमस रो आया था, है ना। सबसे पहले फायान, फिर वेनसांग, फिर टॉमस रो। मतलब ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? 7 नंबर में देखिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? कौन से युद्ध में? प्लासिक युद्ध में लड़ा गया था दोस्तों, प्लासिक युद्ध जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? क्वेश्चन नंबर 8 आपको लॉक करना है। तो 8 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो लॉर्ड डलहौजी दोस्तों, कौन? लॉर्ड डलहौजी, इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? भारतीय इतिहास में धन्वंतर जो थे वो आपके कौन थे? 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए 9 की अगर हम बात करते हैं तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण प्रणाली इंडिका के लेखक कौन थे? चलिए बताइएगा, इंडिका के लेखक पूछा गया दोस्तों, इंडिका के लेखक जो बनेंगे राइट क्या हो जाएगा? चलिए देखो क्या हो जाएगा, मौर्यकालीन भारत के विवरण प्रणाली इंडिका के लेखक कौन? मेगस्थनी। जो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था, तो ये बताइएगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे किसने पारित किया था? तो ये है आपके कैनिंग है। कौन है? कैनिंग, इसका ऑप्शन होगा लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 1891 में B.M. मलाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंधित किया गया था। यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की है तो उसके विवाह के लिए क्या किया गया था? प्रतिबंधित किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर भरा जाएगा। अगला है कि 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों ने घोषित किया था। तो 1795 और 1804 में बंगाल विनिमय अधिनियम ने घोषित किया। तो यहाँ पर देखिए 13 को ऑप्शन भरा जाएगा बी, कन्या हत्या अवैध को प्रतिबंधित किया, मतलब घोषित किया। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? चलिए बताइएगा कि हंटर आयोग ने किस पर यहाँ पर फोकस किया, किसके विकास पर यहाँ पर बल दिया? आपका आंसर में से क्या हो जाएगा 14 नंबर में? चलिए 14 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर याद रखिए, प्राथमिक शिक्षा। क्या? प्राथमिक शिक्षा ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में यातायात व्यवस्था अर्थात ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर बताना है 15, ट्रैफिक सिस्टम ब्रिटिश शासन काल का ही यहाँ पर देन है, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला है, सर्वप्रथम महलवाड़ी प्रणाली कहाँ पर लागू की गई थी? सर्वप्रथम महलवाड़ी प्रणाली लागू की गई कहाँ पर? देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, आपके उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष में कानून पारित किया था। मतलब सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जो कानून पारित किया गया था 1829 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन काफ़ी लोग दे रहे हैं, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कहाँ पर किया था? ए नंबर आपके बॉम्बे, जो कि आपका मुंबई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अलीगढ़
मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 18 का ऑप्शन 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपके सैयद अहमद खान, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय। ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, है ना, चाहे आपका कोई एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। जो ब्रह्म समाज वगैरह ऐसे हैं, यहाँ से जरूर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बने आपका ए नंबर। अगला है भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले जो भारतीय नेता थे दोस्तों, कौन थे? तो ये राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की? यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, आर्य समाज दिया गया है। अगला रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो आपके बेलूर मठ में है, जो कि 24 का ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में यहाँ पर एक आंदोलन शुरू किया गया या स्थापना की गई, तो किसकी की गई थी? तो याद रखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है मैं विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। तो ये बताइए 1893 में धर्म संसद आपका था, विश्व धर्म संसद कहाँ पर था? तो ये था भाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? शिकागो हो जाएगा। क्यों भाई? 26 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, शिकागो। अगला है हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? चलिए 27 नंबर में, तो यहाँ पर 27 को ऑप्शन देखिए, जो आपका धौलावीरा है ये 3 भागों में विभाजित था, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमने आपको मॉडल पेपर में खूब ढेर सारे सॉल्व करवाए हैं, कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन आपके एक साथ यहाँ पर मिल रहे हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है माउंट ऑफ द डेड, है ना, द डेड ऑफ माउंटेन, या मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। और अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन कथन सत्य दिया गया है? चलिए 29 नंबर में अगर हम बात करें तो क्या सही हो जाएगा? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, तो पहले ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया, पहला ही ऑप्शन इसका राइट दिया गया है। अगला है हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई का खोज जो जाता है किसे जाता है? देखिए लोथल की बात कर रहा है, और लोथल की खुदाई का जो श्रेय जाता है वो आपके SR राव को जाता है, याद रखिए SR राव, है ना। यहाँ पर रखाल दास बनर्जी जो आपके हैं, रखाल दास बनर्जी, वो तो आपके कह सकते हैं किसके थे? मोहनजोदड़ो के थे। अगला है सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला है कहाँ से? चलिए जवाब दीजिए। ये सुरकोटदा बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सुरकोटदा। अगला बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता से स्थल संबंधित आपका नहीं है 32 नंबर में। तो देखिए आपका कालीबंगन है, रोपड़ है, लोथल है, लेकिन पाटलिपुत्र नहीं है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है 33 नंबर में? तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, याद रखिएगा उपनयन समारोह मतलब होता है बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला सत्यमेव जयते एक महावाक्य जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं 35 नंबर में? चलिए ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर याद रखिए, इन्हें ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मण, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है 36 नंबर में क्या बनेगा? तो आपके जो उपनिषद होते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ये बताइएगा कि आपके ऋग्वेद में कौन से देवता का महत्ता मिली है? यहाँ पर 37 नंबर में। देखिए 37 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, इंद्र देवता को मिली है, ऑप्शन में आपका बी नंबर है। प्राचीन वेद इनमें से कौन सा है? तो प्राचीन वेद की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन तुरंत लॉक करना है कि यहाँ पर 38 का जो ऑप्शन लॉक हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र मिलता है? अपराध और अपराधी का जो जिक्र मिलता है दोस्तों किस में मिलता है? यहाँ पर 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो चलिए 39 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर है, उपयुक्त सभी, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ होता है मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है 40 नंबर में क्या हो जाएगा? तो 40 का ऑप्शन देखिए, इच्छाओं पर जो विजय प्राप्त कर लेते हैं उसे हम लोग कैवल्य कहते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं कि 24वें जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर आपसे पूछा गया है, तो क्या जवाब बनेगा? यहाँ पर देखिए महावीर स्वामी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है पहले जैन तीर्थकर कौन थे? पहले जैन तीर्थकर पूछा गया है, तो यहाँ पर 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा?
42 का ऑप्शन देखिए आपके ऋषभ नाथ थे या ऋषभ देव थे, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला दिया गया है कि जैन धर्म में त्रिरत्न जो आपके दिए गए हैं उनमें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, तो ये त्रिरत्न जो आपके हैं वो आपके कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ठीक है ना। त्रिरत्न में आपके सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण, ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला है कि अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, अर्थात ये जो अशोक का सिंह चतुर्भुज आपका है कहाँ से लिया गया है? चलिए आपके देखिए सारनाथ से लिया गया, ऑप्शन में आपका डी नंबर है। अगला है अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है आपका? 13वां है ना, 13वां, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग अर्थात जो कि पूर्वी प्रांत थे यहाँ की राजधानी कौन सी थी? चलिए कलिंग की राजधानी पूछा गया है 46 नंबर में, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका तोसाली थी दोस्तों, याद रखिए कलिंग की राजधानी तोसाली, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देव नाम प्रिय नाम से किसे जाना गया है या किसको दिया गया है? ये नाम जो दिया गया है किसे दिया गया है? तो ये आपके अशोक को दिया गया था, ऑप्शन क्या बनेगा बी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा अशोक। ठीक है आगे बढ़िए कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? चलिए दोस्तों पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? 48 की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 13वां अभिलेख। ठीक है अगला बताइएगा कह रहा आपसे अशोक के कौन सी शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो बताइएगा आप ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है, कहाँ पर नहीं किया गया है? यहाँ पर जो आप देना है 49 नंबर, ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखिए भाई याद रखिएगा जो आपका दिया गया है शहबाजगढ़ी में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? मतलब मौर्य काल को जो जाना जाता है मुख्य रूप से किस वजह से जानते हैं? यहाँ पर सबसे सर्वोत्तम था स्तंभ था। ठीक है स्तंभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? यहाँ पर जो आप क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर 51 की अगर हम बात करते हैं तो सभी का जवाब आ रहा है कामरूप जो असम है, तो असम इनके अधिकार में नहीं था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा आपसे बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है 52 नंबर में? तो देखिए बृहद ये आपके मौर्य काल से जुड़ा हुआ है और ये सांची की स्तूप कहाँ पर है? तो आपके मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन हो जाए आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? ये जो आपके वराहमिहिर थे, खगोलविद थे और आपके जो कालिदास थे ये किसके दरबार को सुशोभित करते थे? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? विक्रमादित्य, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर विक्रमादित्य, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, विक्रम संवत जो आपका प्रारंभ हुआ था एक का प्रारंभ हुआ 54 नंबर में। 54 का ऑप्शन देखिए आपका 57 ईस्वी पूर्व में। ठीक है 57 ईस्वी पूर्व इसका जो ऑप्शन है, क्योंकि विक्रमी संवत पूछा गया है, शक संवत नहीं पूछा है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला है हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज है? तो ये 5 इंडीज में कौन से शामिल है? हमने मॉडल पेपर में आपको सॉल्व कराया था, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये आपके शामिल हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, यहाँ पर जो आप क्या हो जाएगा? तो आपके प्रयाग में किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण के जो ब्राह्मण मूल पाठ होते हैं वो क्या होते हैं? शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण, इनके जो पाठ होते हैं दोस्तों याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा डी, यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ होते हैं यजुर्वेद के, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 नंबर क्या हो जाएगा कि ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है वो किस देवता को समर्पित है? आपका जवाब क्या हो जाएगा 58 में? चलिए ऑप्शन देखिए आपका डी हो जाएगा, याद रखिए सावित्री अर्थात सूर्य देवता, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर। अगला है सर्वाधिक प्राचीन पुराण इनमें से कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण पूछा गया है, 59 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? 59 देना है। चलिए यहाँ पर 59 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपका जवाब लगभग सही आ रहा है, यहाँ पर मत्स्य पुराण जो आपका सबसे पुराना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? कौन सा उपवेद नहीं है? क्वेश्चन नंबर 60 देना है। देखो यहाँ पर आपका यो योग वेद आपका है, योग वेद ये उपवेद नहीं है, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 देना है कि जो आपके वैदिक देवता इंद्र हैं किसके देवता हैं? तो ये आपके वर्षा और चक्रवात के हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन का जो उपदेश दिया था ये कहाँ पर दिया था? तो आपके सारनाथ, जो कि ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर राइट हो जाएगा।
5 शिष्यों को दिया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। देखिए 63 नंबर बिल्कुल इजी है, कुशीनगर में अपने प्राण त्यागे थे। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका भी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है, इनमें से कौन त्रिपिटक में शामिल नहीं है। तो देखिए त्रिपिटक में जो आपके शामिल नहीं है तो अभिधम्म में भी है, सुत्त भी है, विनय है, लेकिन उपशाखा पिटक नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। त्रिपिटक जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो 65 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्धों से है, बौद्धों से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 66 का ऑप्शन ये हो जाएगा, कुशीनगर में। कहाँ पर, कुशीनगर में। अगला है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ दोस्तों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुशीनगर में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, किस स्मारक में गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया। तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का जो प्रचार किया वो स्मारक कौन सा है। इसका नाम है महाबोधि मंदिर समूह दोस्तों, महाबोधि मंदिर समूह, ऑप्शन बी। अगला, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा। तब याद रखिए ज्ञान प्राप्त करने के बाद इनको बुद्ध कहा गया था। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है। तो यहाँ पर बताइए बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों बना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, ये सारनाथ में दिया गया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया, बी नंबर। अगला है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है। तो सारनाथ प्रसिद्ध है क्यों दोस्तों, याद रखिएगा कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, डी नंबर। अगला, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। तो इसके पहले जो आपका शासक था कहाँ का, थानेश्वर का था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर। अगला है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर जो शासन था दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा आपके तोमर वंश का था, तोमर वंश का। ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया। ये क्वेश्चन आपके अमीन 2016 में पूछा गया था, जो कि हाईकोर्ट भी गया था। और हाईकोर्ट गया था तो सबको एक एक नंबर मिले थे, क्यों, क्योंकि चंदावर का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1194 में लड़ा गया था। तो इनमें से ऑप्शन कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी नंबर आप दे सकते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन आपका आएगा तो अपडेट करके आएगा, चंदावर 1194। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है। तो दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया किसने, 76 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 76 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, आपके राजपूतों ने दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है। अगला है, पाल साम्राज्य भारत के किस पूर्वी हिस्से में किस हिस्से में थे। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से में थे। तो देखो आपको याद होगा कि पाल जो कि यहाँ पर दिल्ली को बसाया भी था, है ना। तो दिल्ली कहाँ पड़ता है, पूरब में पड़ता है। तो पूरब में पड़ता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला है, पाल वंश का पहला शासक कौन था। तो पाल वंश का पहला शासक दोस्तों कौन बनेगा। चलिए, पाल वंश का पहला शासक कौन था, तो आपका गोपाल था। देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी। रक्त और लौह की नीति दोस्तों किसने, बलबन ने। ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। किसके शासनकाल में एवं बतूता भारत आया था। किसके शासनकाल में एवं बतूता भारत आया था। बिल्कुल चुने हुए सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों हैं, बिल्कुल चुने हुए सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके हैं। अगर प्रीवियस ईयर से कोई भी क्वेश्चन उठाया जाता है तो मान लीजिए यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, और आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा कुछ है ही नहीं है ना। तो इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखो यहाँ पर आपका भी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। भारत पर तैमूर ने जो आक्रमण किया था दोस्तों, ये कब किया था। तो ये किया था आपके देखो 1398 में। ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। अगला बताइएगा कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। 82 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन है आपका बी, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है। अगला है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन की अवधि इनमें से क्या थी। चलिए, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन की जो अवधि थी वो आपकी क्या थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1296 से 1316 के समय यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। खिज्र खां, देखिए खिज्र खां जो था किस वंश से,
तो आपके सैयद वंश से था, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पितामह भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि रहे थे? तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके अलाउद्दीन खिलजी, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला है भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब रहा था? सिकंदर लोदी पूछा गया है, याद रखिए यहाँ पर इब्राहिम ने पूछा है, सिकंदर लोदी पूछा है। तो 86 का ऑप्शन जो आपका याद रखिए 1489 से लेके 1517 तक ये आपके शासन किया था सिकंदर लोदी ने, ठीक है, जो आगरा शहर को बताया था। अगला अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो अलाई दरवाजा कहाँ पर है दोस्तों? ये है आपके कहाँ पर नई दिल्ली में है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया। अगला है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इनमें से राजा इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया। देखो यहाँ पर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो इसकी नींव ही डाली थी, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, है ना। यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल भी बनवाया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कोई काम नहीं किया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो आपकी जियाउद्दीन बर्नी है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक आपका नहीं है या उनका लेखन नहीं किया है? तो आपके अमीर खुसरो ने, जियाउद्दीन बर्नी ने, मिनहाज उस सिराज ने, लेकिन अब्बास खां शेरवानी ने कोई भी इतिहास यहाँ पर नहीं है, अर्थात दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखन नहीं किया है। नंबर अब्बास खान शेरवानी। अगला है किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? 91 में। तो देखिए आपके जो आपके दिया गया है कौन? शाह आलम है। कौन? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, शाह आलम ने अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था 92 में? तो देखिए 92 की अगर बात करते हैं तो कौन था? बैरम खां था। बैरम खां जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहां पर मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो 93 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 93 की अगर हम बात कर लें तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि कालानौर में, ठीक है, कालानौर में ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है। अगला निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो ये बताइए भारत का पहला जो मुद्रा रुपया है ये आपका देखिए आपके शेष शाह सूरी के समय, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ये चांदी का रुपया हुआ करता था। अगला है थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? चलिए थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? यहाँ पर जो आप क्या हो जाएगा तो अजमेर के किले में मिला था, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की 96 में, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके शेर शाह ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया है? अकबर की धार्मिक नीति क्या थी? इलाही धर्म, है ना, दीन इलाही धर्म, उसकी क्या किया इसने आलोचना किया। इसका नाम क्या है? तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर है बदायूनी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला इनमें से कौन मुगल सम्राट अनपढ़ था? इनमें से कौन मुगल सम्राट अनपढ़ था 98 में? तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 98 में, ये हो जाएगा अकबर, ठीक है। अगला है मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था 99 में? तो 99 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोतवाल कहते थे। क्या? कोतवाल कहते थे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? तो देखिए राणा अमर सिंह से जो समझौता किया था दोस्तों, इनका नाम है जहांगीर ने किया था। ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पर जहांगीर, इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जलालुद्दीन मोहम्मद बिन किस नाम से जाने जाते हैं? जलालुद्दीन मोहम्मद, ये आपके अकबर को जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है ताजमहल के सुलेखक अर्थात कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना और पूरा किया। तो यहाँ पर जो पूरा किया था दोस्तों, इनका नाम क्या है? अमानत खान सिराजी। 102 का ऑप्शन हो जाएगा सी, अमानत खान सिराजी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? तो आपके कहाँ पर 103 में, ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर है आपके फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा हो जाएगा। ऑप्शन फतेहपुर सीकरी नहीं है तो आप आगरा लगा सकते हैं, क्योंकि इससे 43 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला है दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे हुए खड़ा हुआ है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में है? तो यहाँ पर देखिए 104 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, कुतुब मीनार के परिसर में आपका है यहाँ पर लौह स्तंभ। अगला है प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो बताइए मीर सैयद जो अली हैं ये किसके सहयोगी थे? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, हुमायूं के सहयोगी थे। ऑप्शन डी हो जाएगा हुमायूं। अगला है बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया? बुलंद दरवाजा किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर है। पंचमहल किसमें स्थित है? तो दोस्तों पंचमहल कहाँ पर है? 107 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, फतेहपुर सीकरी में है, फतेहपुर सीकरी। अगला है निम्नलिखित में से
से किस शासक की मृत्यु उसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो देखिए आपके हुमायूं की मृत्यु हुई थी यहाँ पर पुस्तकालय की सीढ़ियों से, ऑप्शन डी हो जाएगा हुमायूं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो ये पराजित किया था आपके 1526 में, जो कि पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में जो आपके इब्राहिम लोदी था युद्ध के मैदान में ही मारा गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया? तो आगरे के किले का निर्माण दोस्तों किसने किया था? अकबर ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला बताइएगा कि मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? जो कोतवाल हुआ करता था इसकी मुख्य भूमिका होती थी दोस्तों कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस प्राचीन सम्राट किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? तो देखिए सासाराम बिहार में किसका है? यहाँ पर देखिए जो आपके सासाराम बिहार शेरशाह सूरी हैं, है ना। ऑप्शन हो जाए आपका सी नंबर। अगला है कि मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा, इनकी देसी भाषा क्या थी? चगताई तुर्क थी, उसमें अपनी आत्मकथा लिखा है। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो बाबर की आत्मकथा जो कि चगताई तुर्क में है दोस्तों, याद रखिए बाबरनामा है, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? 114 नंबर में क्या हो जाएगा? तो देखिए 1605 है ना, 1605 से यहाँ पर 1627 तक समय था। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो देखिए ये आपका ऐसा ये बादशाह है जिसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, है ना। कहाँ पर हुई थी? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, रंगून में हुई थी, रंगून में। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? पहला कठपुतली मुगल सम्राट, देखिए यहाँ पर इसका नाम है जहांदार शाह है, याद रखिए। ये अंग्रेजों के अनुसार ये काम करने लगा था, तो ये पहला कठपुतली मुगल शासक हो गया था, ए नंबर। अगला है कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो देखिए इसका निर्माण की बात कर रहा है, और निर्माण की अगर बात करें तो शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां ने। ठीक है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध जो आपके कवि थे वो आपके कौन थे? तो याद रखिएगा कवि जो थे वो आपके थे रहीम खान। कौन है? रहीम खान कवि थे, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? यहाँ पर 119 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? चलिए 119 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? तो कह रहा आपसे कि अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। अगला राजा मानसिंह कह रहे हैं वो अकबर के वित्त मंत्री थे, तो बताइएगा वित्त मंत्री थे या और कुछ दूसरा कुछ थे? चलिए ये क्या थे भाई? ये सेनापति थे। क्या थे भाई? ये सेनापति थे, याद रखिए वित्त मंत्री नहीं थे, सेनापति थे। इस कारण से ऑप्शन बी नंबर है ये गलत दिया गया है। अगला है, औरंगजेब का पुत्र कौन था? यहाँ पर 120 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए 120 की अगर बात करते हैं तो आपका देखिए शाहजहां, जो ऑप्शन है औरंगजेब का पुत्र था, मतलब शाहजहां का पुत्र था। ठीक है ना, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। ऑप्शन हो आपका डी नंबर है। अगला, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध यहाँ पर देख सकते हैं 1556 में आपके अकबर और हेमू के बीच में। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट शराब को छूता नहीं था? तो शराब को नहीं छूता था कौन? ये आपका औरंगजेब है, डी नंबर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, निशात बाग आपका जम्मू कश्मीर में दिया गया है ना। यहाँ पर फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, हुमायूं अकबर आपके दिल्ली में है। कहाँ पर है? आपके दिल्ली में है। इस कारण से डी नंबर आपका गलत दिया गया है। अगला, आईने अकबरी किसने लिखी है? तो आईने अकबरी किसने लिखा है दोस्तों? याद रखिएगा यहाँ पर अबुल फजल, जो कि ऑप्शन क्या है आपका? सी नंबर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है 25 नंबर में? तो देखिए आपका बाबरनामा बाबर ने, शाहजहां नाम मोहम्मद ताहिर, और हुमायूं नामा जो लिखा है गुलबदन बेगम ने लिखा था। किसने? गुलबदन बेगम ने लिखा था। ऑप्शन सी आपका गड़बड़ है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो इसके नीचे देखो आंसर भी दिया गया है, ये आपके गुलबदन बेगम। अगला है, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो अकबरनामा कौन थे? अबुल फजल थे, बी नंबर। अगला है, अकबर ने अपने दरबारी संगीत के रूप में किसे नियुक्त किया था? 128 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाए मियां तानसेन को। ठीक है, मियां तानसेन को किया था, जो कि संगीत के रूप में। अगला, निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हो गया था? तो मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ, ये हुआ था दोस्तों याद रखिए औरंगजेब के समय। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, औरंगजेब। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में असत्य दिया गया है? 130 नंबर। 130 की अगर बात करते हैं तो कह रहा है शिवाजी एक धार्मिक व्यक्ति था, सही है, कट्टर हिंदू था, है ना। जब कट्टर हिंदू था तो यहाँ पर धर्म स्थानांतरण की कोई बात ही नहीं होता है। ठीक है ना, धर्म स्थानांतरण कर ही नहीं सकता। जब कट्टर हिंदू था तो धर्म का बदला था क्या? नहीं बदला था ना। तो ऑप्शन डी ये गलत दिया गया है। किस मुगल सेना
किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि किया था? कब? 1665 में। तो पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी के बीच और किसके बीच? ये आपके हैं जय सिंह के बीच में। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था? तो अष्टप्रधान में दोस्तों याद रखिए पेशवा भी था, मजमुआदार था, सुमन था, लेकिन कोतवाल इनके समय नहीं था। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो उस समय मराठा का नेतृत्व जो था वो था दोस्तों याद रखिए ताराबाई के हाथों में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। अगला है, शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? तो औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि जो दिया दोस्तों ये आपके ताराबाई। ऑप्शन बी हो जाएगा ताराबाई। अगला, निम्नलिखित में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक के नाम से पुकारा जाता है? तो नायक यहाँ पर दिया और देशमुख, देशमुख से आपका होता है जो आपका सरदार है, स्वतंत्र सरदार। ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वतंत्र सरदार हो जाएगा। शिवाजी के समय सरनोबात का पद जो संबंधित था किससे? शिवाजी के समय सरनोबात का जो संबंध है ये किस पद से संबंधित था? 136 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा, सैन्य प्रशासन से। अगला है, वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्वाली का युद्ध हुआ था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों का युद्ध हुआ जिसमें पुर्तगालियों को पराजित किया गया था। तो स्वाली का युद्ध हुआ था दोस्तों याद रखिए। ऑप्शन से हो जाएगा आपका यहाँ पर 1612 में। कब? 1612 इसका आंसर राइट हो जाएगा। 29 नवंबर को हुआ था, 29 नवंबर 1612 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था जो कि कब आया था भाई? 1498 में। ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर हो जाएगा। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो सैनिक विद्रोह की शुरुआत यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी 10 मई से हुई थी, 10 मई 1857। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी? तो अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं किया दोस्तों याद रखिए अवध की बेगम, क्योंकि ये ऑलरेडी लखनऊ से क्या कर रही थी? ये नेतृत्व संभाले हुई थी। बी नंबर हो जाएगा। अगला है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? इनका नाम है बेगम हजरत महल। डी नंबर। अगला, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर क्या थी? आपत्ति थी। तो ये आपत्ति थी एनफील्ड वाली, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। अगला, निम्नलिखित में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? तो विद्रोह किसने नहीं कहा था? कार्ल मार्क्स। जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर, कार्ल मार्क्स ने सिपाही विद्रोह नहीं कहा है। 1857 के विद्रोह को प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे, जिसे तांतिया टोपे कहते हैं, को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। कहां पर फांसी दिया? तो ये दिया था आपके शिवपुरी में दिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा शिवपुरी। अगला है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिपाही विद्रोह आपके 1857 में। अगला है, निम्नलिखित में से या ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार दोस्तों याद रखिए 1909 में आया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। अगला क्वेश्चन दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा आपके 1773, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? अर्थात यहाँ पर दे सकते हैं 48 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1853 बम्बई और ठाणे के बीच में। अगला है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो ये देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1872 में की गई थी, 1872 में। लेकिन 1881 में नियमित रूप से आपकी स्टार्ट हुई थी। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी नंबर है। अगला है कि 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो ये किया था किसने? तो आपके दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं है? भूमि राजस्व संबंधित नहीं है तो देखिए यहाँ पर जिम्मेदारी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, लेकिन दस्तक नहीं था। ऑप्शन बनेगा सी नंबर। अगला है कि 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर किस स्थान पर था? ये पहला डाकघर था दोस्तों याद रखिएगा आपके बॉम्बे, जो कि मुंबई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचीन की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त कर दिया था? तो दोस्तों ये था आपका मार्तंड वर्मा था, जिसने कोलाचीन की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। अगला है,
कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला सबसे बड़ा ये सैनिक विद्रोह था, है ना, जिसे बिल्लोर विद्रोह कहते हैं। और बिल्लोर विद्रोह कब हुआ था, तो आपके 1806 में दोस्तों, ठीक है, 1806 10 जुलाई 1806 में हुआ था। अगला है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि की थी, तो 55 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, 1809 में किया था, 1809 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गई थी, तो बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था, यहाँ पर 26 लाख रुपए के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेशक नहीं था, पुर्तगाली उपनिवेशक नहीं था, तो देखिए बम्बई, हुगली, चौल, लेकिन मछलीपट्टन ये पुर्तगालियों को उपनिवेशक नहीं था, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में काजू का परिचय किन लोगों ने कराया, काजू का परिचय किसने, तो आपके पुर्तगालियों ने, है ना। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में किया था, तो पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन ए आपके 1616 में। अगला है, बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो कि ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के लिए अंतर्गत आपका आया था, तो यहाँ पर सौंपा था दोस्तों, याद रखिए किसे, तो आपका जवाब डी हो जाएगा, आपके अवध के नवाब को सौंप दिया था। अगला है कि वास्को डी गामा किस वर्ष आया था, तो 1498, डी नंबर हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम का यहाँ पर जानते हैं, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जो कि टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर आपका है, तो याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 62 में, सी हो जाएगा, मैसूर हो जाएगा, मैसूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो टीपू सुल्तान कहाँ का था, मैसूर का, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर है। अगला है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए उनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी, तो फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी टीपू सुल्तान ने, डी हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था, तो यहाँ पर देखिए आपके टीपू सुल्तान को पराजित किया। इसमें से कौन अवध का प्रथम नवाब था 66 नंबर में, तो आपका शहादत खां था, कौन, शहादत खां था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था, तो हराया था दोस्तों, याद रखिए ए नंबर 1757 में प्लासी की लड़ाई। अगला है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों आपके 1757 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। कह रहा आपसे यहाँ पर इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, फटाफट जवाब दीजिए भाई। चलिए, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी। चलिए, यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए, पहली बार जुड़े तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है, थोड़ा बहुत भी पसंद आता है, तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, अपना सहयोग जरूर बनाएं, ठीक है। तो देखिए 2 का ऑप्शन आ रहा है आपका ए नंबर, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने क्या किया था, यहाँ पर होम रूल की स्थापना किया था, तो ऑप्शन हो जाए आपका ए नंबर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न का मिलान करना है, यहाँ पर क्या करना है आपको, मिलान करना है, तो चलिए बताइएगा। देखो ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं वो आपके नीचे दिए गए हैं, ठीक है ना, तो इनमें से देख लेते हैं क्या आपका हो सकता है, क्या नहीं सही होगा। चलिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया दोस्तों, चलिए बताइएगा, ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया वो किसने किया था, तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने किया था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपके रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, इसका 1 बन जाएगा, क्लियर है, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बन जाएगा। इसके बाद आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो यहाँ पर दयानंद सरस्वती ने किया था, इसका क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तो सत्य शोधक समाज आपकी ज्योतिबा फूले, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 5। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको यहाँ पर मिलान करना है तो आप लोग मिलान भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 3 1 2 5 3 1 2 5 3 1 2 5 ऑप्शन कहाँ दिया गया है, आपका सी नंबर दिया गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा जो दिया वो किसने दिया था, 4 नंबर। चलिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गांधी जी ने दिया था, है ना, जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो पहली बार इस आंदोलन में इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था, क्योंकि इसके पहले गांधी जी थे बहुत सीधे थे, है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया, यहाँ पर 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा,
तो जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो प्रस्ताव दिया गया था पट्टाभी सीतारमैया को, लेकिन इन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में राजेंद्र प्रसाद थे ये अध्यक्ष के पद में हो गए थे। कब? 1939 वाले राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष में। तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था? मॉडल पेपर में आपके क्वेश्चन मिलते हैं, देखा होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर होगा 6 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए आपके लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ऑप्शन क्या बनेगा? जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते ही क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर मिलान करना है। अब आप बताइए क्या आंसर इसका हो सकता है, सभी लोग मिलान करें। चलिए भाई, चलिए 8 नंबर की अगर बात करें तो देखो दिया गया है इंडियन नेशनल आर्मी जो कि आपकी सुभाष चंद्र बोस से हो जाएगा, इसका 2 हो गया। गदर पार्टी लाला हरदयाल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। मित्र मेला की शुरुआत वीडी सावरकर ने किया था, यहाँ पर 3 हो जाएगा। होम रूल की यहाँ पर स्थापना तो आपके एनी बेसेंट हो जाएगा, मतलब इसका 4 हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट, नहीं तो आप लिख दे सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर भी नंबर है राइट हो गया है ना। आपका जो आंसर है बिल्कुल राइट हो गया है, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का यहाँ पर आ रहा है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? और ये विरोध किए दोस्तों याद रखिए मोहम्मद अली जिन्ना थे। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपका सी नंबर बन जाएगा। आगे बताइएगा इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था दोस्तों। यहाँ पर देखिए तो इनका नाम मतलब कह सकते हैं कौन सा क्रांतिकारी संगठन, यहाँ पर देखो संगठन दिया गया है और संगठन में कौन था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये इसमें शामिल था। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन देखो पूछे गए थे, ये अभी तक के जो क्वेश्चन थे आपके पिछली आपके जो 2021 में पीईटी आया था उसमें अभी तक क्वेश्चन पूछे गए थे जो आप पढ़ रहे थे, है ना। अब यहाँ पर क्या है, इससे रिलेटेड यूपीडब्ल्यूएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इनको यहाँ पर पढ़ना है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? देखो यहाँ पर केंद्र में पूछा गया है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को जो स्थापित किया गया था ये आपके 1935 अधिनियम में लागू किया गया था। और जो आपके प्रांतों में लगी थी वहां से हटा दिया गया और कहां पर? केंद्र में लागू किया गया था, ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया? किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया? 12 का ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर याद रखिए, भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम जो आपका 1935 है। ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसमें दी गई थी? जो आपकी 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो दी गई थी वो किसे दी गई थी? दोस्तों याद रखिए गवर्नर जनरल को दी गई थी। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर भी हो जाएगा, गवर्नर जनरल हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। कह रहा है संघीय व्यवस्था, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। वही क्वेश्चन देखिए बार बार घुमा के दे रहा है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी आपका यहीं से बनता है 1935 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला बताइएगा कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? यहाँ पर याद रखिए जो आपका म्यांमार है पहले भारत का ही अंग हुआ करता था, लेकिन एक अधिनियम के तहत जो आपका म्यांमार था ये क्या हो गया? भारत से अलग हो गया, क्योंकि म्यांमार को पहले वर्मा कहते थे दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो आपका 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, अर्थात 1935 वाला अधिनियम में ही वर्मा भारत से अलग हुआ था, इसके पहले भारत का ये अंग हुआ करता था। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? चलिए, कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? जवाब देते रहिए फटाफट। कह रहा है देश के लिए एक लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित जवाबदेही प्रतिनिधि आपका होगा, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावोचित किया जाना। लेकिन आपका देश के लिए लिखित संविधान क्या 1935 में था क्या? अगर ऐसा तो होता ही नहीं, मतलब पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लेकिन संविधान का कोई आपका यहाँ पर मतलब नहीं था आपके 35 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? वेरी वेरी IMP क्वेश्चन आपका है, नोट करिएगा कि किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था, मतलब मैग्ना कार्टा एक प्रकार से कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका 17 का ऑप्शन है राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी जवाहरलाल नेहरू जिसको ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा।
अगला है 1935 के अधिनियम में उल्लिखित था। 1935 के अधिनियम में क्या था भाई? तो यहाँ पर देखो प्रांतीय स्वायत्त था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था और यहाँ पर संघीय व्यवस्था, अर्थात ये सभी थे। ऑप्शन में आपका डी नंबर है। अगला है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? चलिए जवाब दीजिए, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1942 में। करो या मरो का नारा यहीं पर दिया गया था। और ये जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? चलिए ये बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो आपका स्टार्ट हुआ था ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? चलिए बताइएगा, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या हैदराबाद? चलिए बताइएगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या कोलकाता? क्या बन सकता है इसमें से? चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजिए, कोलकाता के मुंबई। मुंबई बिल्कुल सही है, मुंबई के गुलियारा टैंक से, है ना? कहाँ से? मुंबई के गुलियारा टैंक से ये स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मारो का नारा दिया गया? वही क्वेश्चन आपका देखिए, आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया? यहाँ पर देखिए 21 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कहां पर चलाया गया था, तो अभी हमने बताया मुंबई में। कहां पर चलाया गया था? मुंबई, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी लोग सपोर्ट जरूर करिएगा, है ना? आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जितने लोग भी जुड़े हैं। देखो यहाँ पर दिया, सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो बने थे दोस्तों 23 नंबर में क्या हो जाएगा? तो ये आपके 1938 में बने थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? 1939 में भी बन गए थे, लेकिन इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे 1939 में, है ना? लेकिन फिर भी पहला समर्थन दिया था पट्टाभी सीतारामैया को, लेकिन वो नहीं बने थे, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? बी वाला हो जाएगा, 1938 में बने थे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? 24 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या बनेगा? भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसका ऑप्शन है यहाँ पर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई? 25 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए सुभाष चंद्र बोस, इसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका बनेगा डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? किस नेता को नेताजी कहा जाता था? यहाँ पर 26 नंबर में 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन दिया है, हम आपको इतना पढ़ा देंगे, इतना पढ़ा देंगे, इतना पढ़ा देंगे ना कि आपको हर एक क्वेश्चन सरल लगेंगे, चाहे वो सरल क्वेश्चन हो चाहे कठिन क्वेश्चन हो। हमने आपको बता दिया है कि सरल प्रश्न तो सरल लगेगा, लेकिन अगर आप हमसे जुड़े हैं तो कठिन प्रश्न भी सरल लगने लगेगा, क्योंकि हम इतना पढ़ाते हैं, इतनी क्लासें देते हैं। और जब एग्जाम आता है ना, तब आपकी मैराथन क्लासें देते हैं। पहले तो आपका टॉपिक वाइज होता है, इसके बाद जैसे ही पेपर आपका पास में आता है, मैराथन क्लासें भी आपको दी जाती हैं। ठीक है ना? तो जुड़े रहिए, और इसके बाद आप लोग अभी से जुड़े रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और एग्जाम के समय तो मैराथन हम आपको देते ही देते हैं। तो देखिए आपका 27 नंबर की अगर बात करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? 27 को ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, याद रखिए अक्टूबर 1943। अक्टूबर 1943 इसका आंसर दोस्तों बनेगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है। अगला दिया गया है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी थे, वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया। तो देख सकते हैं कि जो आपके A.O. ह्यूम थे, एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी थे, और इन्होंने राष्ट्रीय संघ का यहाँ पर गठन किया। आपका जवाब लगभग सही है। आपका देखिए 1884 में किया था। वहीं पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई वो आपके 1885 में हुई थी। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? चलिए, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने कब बने थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका, क्योंकि बहुत बार पढ़ा है आपके 1924 में कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में ये आपके अध्यक्ष बने थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया 30 नंबर में? तो ये आपके देखिए दिसंबर 27 1911 में कोलकाता में गाया गया था, कलकत्ता, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया? तो चलिए, जनगण मन जो आपका गाया गया भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया? 31 को ऑप्शन हो जाएगा आपका, याद रखिए 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911 ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने लिया।
दोस्तों याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, आपको लगता है कि नहीं सरल है, जब आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं तो वही क्वेश्चन एक बार या 3 बार मिल रहा है तो आपको सरल लग रहे हैं, लेकिन जब ये मिक्स टेस्ट पेपर में होता है तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। हाँ, लेकिन आप लोग हमने बता दिया है कभी भी कोई चीज़ को सरल मत समझिए, मतलब अपने दुश्मन को कमजोर मत समझिए, चाहे वो दुश्मन आपका पतला हो, चाहे मोटा हो, चाहे भारी हो, उसको याद रखिएगा कि अपने से भारी समझिएगा, और जब एग्जाम में बैठेंगे तो ऑटोमेटिक उसको परास्त कर देंगे जब पहले आप लोग ऐसी तैयारी किए होंगे। तो आप लोग सस्ते मध्य या कह सकते हैं कि कठिन सरल मत सोचा करिए, हर एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होता है, याद रखिएगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए आपका 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसका कारण क्या रहा है? इसका कारण दोस्तों रहा है मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन हो गया था, अर्थात जो आपका नरम दल था, गरम दल था, वो दोनों आपस में क्या हो गए थे? मिल गए थे, है ना। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका दास थे, है ना। अंबिका चरण मजूमदार जो थे वो इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, जो कि इसमें। अच्छा ये बताइए जो नरम दल और गरम दल जो थे, नरम दल जो थे, गरम दल अलग कब हुए थे? ये अलग जो हुए थे दोस्तों, ये हुए कब थे? बताइए जल्दी से। ये जो नरम दल गरम दल अलग हुए थे ये कब हुए थे? ये हुए थे 1907 में, है ना। 1907 में हमने बताया था 7 से क्या होता है? सूरत, और सूरत इनको अच्छी नहीं लगी तो आपस में कर लिया ब्रेकअप। तो यहाँ पर 1907 क्या हो गया? स्व से सूरत और सा से 1907, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 33 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर 33 का ऑप्शन हो जाएगा 1885, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला है कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। तो ये परिसर कहां पर है? आपके बंबई में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है कि दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि हुई थी। कहां पर हुई थी? तो आपके लखनऊ के, है ना। नरम दल गरम दल दोनों आपस में मिल गए थे, तो लखनऊ अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने किया था कहां पर? बेलगांव 1924, जो कि ऑप्शन हो जाए आपका सी नंबर है, बेलगांव कर्नाटक। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद के पहले और प्रारंभिक चरण को क्या कहते हैं? 37 नंबर में क्या हो जाएगा? तो आपका ये देखिए आपका मध्य होता है। क्या होता है? मध्य होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। तो ये बताइएगा बंगाल विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय कौन थे उस समय? ये वायसराय दोस्तों याद रखिए 38 को ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर है, लॉर्ड कर्जन थे। कर्जन के समय हुआ था, बी नंबर हो जाएगा। अगला है वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो सिंपल सी बात है, वही क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के जो लेखक है वो आपके कौन है? 4 दिसंबर में। तो देखिए एक्सपेरिमेंट किया, है ना। यहाँ पर जो ट्रुथ के आपके कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया है कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या इन शर्तों में नहीं है? गांधी जी ने कहा था अगर गांव को अच्छा बनाना है तो कुछ शर्तें होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 41 नंबर की अगर बात करते हैं तो कह रहा है जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए, बिल्कुल सही दिया है। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा स्थान जरूरी नहीं है कि अगल बगल बनाइए, है ना। यहाँ पर बी नंबर आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला दिया गया है कि महात्मा गांधी भाव से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के कहां पहुंचे थे? दक्षिण अफ्रीका के कहां पहुंचे थे? यहां पर जवाब देना है। तो ये भी पॉइंट याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे, है ना, कहां पर गए थे? 42 नंबर में। तो ऑप्शन है आपका यहां पर देखिए सी आपके डरबन में। लेकिन डरबन में जब गए थे तो कौन से जहाज से गए थे? तो याद रखिए एसएस सफारी के द्वारा, एसएस सफारी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे थे दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रिया मठ की स्थापना की थी। तो ये जो आपका मठ था दोस्तों कौन था? चलिए तो देखिए 43 को जो ऑप्शन है यहाँ पर याद रखिएगा फोनिक्स आश्रम की डेट भी पूछ ली जाती है आपसे, याद रखिएगा कि 1904 में डरबन में फोनिक्स आश्रम की स्थापना किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया? चंपारण सत्याग्रह जो प्रारंभ किया गया दोस्तों, ये बताइए कहां पर प्रारंभ किया गया? आपका जवाब क्या हो जाएगा?
तो ये बिहार में दोस्तों ऑप्शन बनेगा क्या, सी नंबर बिहार में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ किया गया। तो दांडी मार्च जो प्रारंभ में किया गया, याद रखिए 12 मार्च दोस्तों, याद रखिए डेट हमने आपको बता दिया है। डेट आपसे ज़्यादा फोकस करना है, और चीज़ तो आप लोग बता दोगे लेकिन आप डेट में कंफ्यूज हो जा सकते हो अगर आपके डेट गड़बड़ दिया है। तो याद रखिए 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ किया था साबरमती आश्रम से दोस्तों। क्लियर है, आगे बताइएगा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, क्या हो जाएगा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया। 46 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 46 का ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस दोस्तों। क्या, सुभाष चंद्र बोस, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ, 47 नंबर में। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा 1920 में, है ना, 1920 में प्रारंभ हुआ था और 1922 में यह समाप्त हो गया था, जो कि गोरखपुर के कांड से, है ना, चौरी चौरा के कांड से यह समाप्त हुआ था। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया, यहाँ पर बताइए 48 नंबर में। तो 48 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा फरवरी 1922 में, है ना, जो कि आपका चौरी चौरा कांड से ये आपका आंदोलन वापस ले लिया गया था। चौरी चौरा भारत की किस राज्य में है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में है। चौरी चौरा घटना कब घटित हुई, तो आप बताइए क्या करेंगे। चलिए 50 नंबर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जब आपका आ जाए ऑप्शन, यहाँ पर देखो ऑप्शन आपके पास है कि 5 फरवरी या तो 3 मार्च। अब आप बताइए क्या हो जाएगा, तो इसके हिसाब से ऑप्शन के अनुसार आप लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर आपका बी लगाएंगे। अब ये इसमें से जो ऑप्शन अपडेट नहीं किया गया है, क्यों, क्योंकि लेखपाल 2015 में जो सही किया गया था 5 फरवरी किया गया था, लेकिन 4 फरवरी ऑप्शन में आया ही नहीं था। लेकिन अब आपका अगर ऑप्शन बनता है, अगर ये क्वेश्चन बनता है, तो आयोग क्या करेगा, 4 फरवरी ही देगा। याद रखिए दोस्तों, जब से योगी जी आए हैं तो यहाँ पर चौरी चौरा में 1 साल के लिए जश्न मनाया गया था वहाँ पर, तब से 4 फरवरी। अब आपको ऑप्शन मिलेगा तो 4 फरवरी मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चौरा चौरी की जो घटना है ना, क्या, चौरा चौरी की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना सहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था, तो ये क्या हो गया आपका, गोरखपुर हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, तो देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, नमक कर के विरुद्ध। क्या, नमक करके जो आपका विरुद्ध था, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। तो इन पंक्तियों में, इनके संदर्भ में क्या सही दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, इसके बारे में बताना है। तो कह रहा है आपसे रुपया डॉलर विनिमय की दर को कम करना, ऐसी तो बात नहीं थी भाई। यहाँ पर बी दिया गया है भू राजस्व में 50% की कमी और राजनीतिक का जो कैदी थे उनको रिहा किया जाए। तो 2 और 3 इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता, देखो यहाँ पर जो आपका आंसर है 54 नंबर में, वो आपका बनेगा क्या, डी नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार लिया था। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, 55 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। 55 नंबर की अगर बात करते हैं तो इलाहाबाद इसका आंसर है, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के लिए निर्णय की घोषणा किया था। बताइए, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के लिए जो निर्णय की घोषणा किया, ये कब किया। 56 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा। 56 नंबर की बात करते हैं तो याद रखिए 19 जुलाई, क्या, 19 जुलाई 1905 इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन आपका दोस्तों है, याद रखिए 57 नंबर में। 57 का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हो जाएगा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, ऐसे आंदोलन को क्या कहा गया था, मतलब ये आंदोलन को क्या कहा जाता है। चलिए, ये आंदोलन था भाई स्वदेशी आंदोलन। देखिए जिसका भी ऑप्शन आ रहा है सी नंबर है राइट हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था। चलिए, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था। कह रहा है बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बांटो और शासन करो नीति, ब्रिटिश राज की शक्ति प्रदर्शन,
सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं था। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे, किस वर्ष पहुंचे थे यह पूछा गया है। चलिए 60 नंबर का जवाब देना है। 60 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 60 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 का ऑप्शन बनेगा ये नंबर 1893 में, 1893 ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है। असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है, ऐसा अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था। इनका नाम पूछा गया है, इनका नाम है लुईस फिशर दोस्तों। क्या, लुईस फिशर, याद रखिएगा। असहयोग पॉइंट पूछा गया जो आपके लुईस फिशर हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना है। तो अपना राजनीतिक गुरु माना है गोपाल दास गोखले को, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 63 नंबर में। तो याद रखिए आपके 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में बने थे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। चलिए 64 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1893 में जब जा रहे थे तभी तो फेंका होगा, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था। तो महात्मा गांधी मात्र एक अधिवेशन 1924 में कर्नाटक जो बेलगांव अधिवेशन था उसी में बैठे थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा, इसी के अध्यक्ष बने थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है 66 नंबर में। तो 66 की अगर बात करते हैं तो देखो, व्यवसाय इनका कोई हिस्सा नहीं था, लेकिन अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह ये इनका हिस्सा था। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला है कि 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह भी था। तो ये कौन था आपका, चंपारण था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा डी नंबर। अगला है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। सत्याग्रह सभा की स्थापना दोस्तों कब किया था। चलिए ये किया था, देखिए जब आपका क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट आया था। तो रॉलेट एक्ट के समय ही फरवरी 1919 में किया था दोस्तों, नोट करिएगा, इसमें गलती मत करिएगा। यहाँ पर सत्याग्रह सभा दिया गया है तो ऑप्शन हो जाएगा फरवरी 1919। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत किया है। तो महात्मा गांधी ने कैसी अर्थव्यवस्था की वकालत किया है। तो दोस्तों याद रखिए, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत किया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। अगला है, महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता और इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। बताइएगा, इनकी मानवता का प्रतीक, एकता का प्रतीक, स्वतंत्रता का, आर्थिक का, समानता का जो प्रतीक है ये है आपका क्या, खादी, है ना। खादी जो ऑप्शन है ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है। इनमें से कौन महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है, 71 नंबर में। तो 71 की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया गया है गैर हिंसक व्यवस्था, है ना। भाई यही चाहते थे कोई भी काम हो तो गैर हिंसा से हो जाए। अगला विकेंद्रीकृत तो इनका था ही था, है ना। गांव और गांव का सर्वोदय ये भी था, लेकिन मशीनरी सिस्टम ये नहीं चाहते थे कि मशीनरी सिस्टम हो और जो आदमी है उनका लघु उद्योग चौपट हो जाए, है ना। कुटीर उद्योग क्या हो जाए, चौपट हो जाए, ऐसा नहीं चाहते थे कि मशीन आ जाने से जो आपके काम हो रहे थे वो ठप हो जाएंगे। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक पुस्तक लिखी गई है। चलिए बताइएगा, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो लिखा है दोस्तों वो किसने लिखा है, 72 नंबर। ऑप्शन बनेगा बी नंबर। ये भगवती चरण बोहरा है दोस्तों। कौन है, भगवती चरण बोहरा, जिसका ऑप्शन है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, संभावित है क्वेश्चन बन सकता है 73 में। ये आपके वीडी सावरकर थे, है ना, विनायक दामोदर, यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे। गदर आंदोलन के नेता कौन थे, 74 नंबर में कौन थे ये, तो आपके लाला हरदयाल, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ये नंबर। अच्छा ये बताइए कि आपके गदर आंदोलन का जो हुआ था इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मुख्यालय बताइए कि इसका मुख्यालय जो आपका है कहाँ पर है। गदर आंदोलन का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है, कोलकाता में या मुंबई में या दिल्ली में या अमेरिका में। चलिए बताइएगा, इनका जो मुख्यालय है कहाँ पर है, सैन फ्रांसिस्को, जो कि आपके अमेरिका में दोस्तों, याद रखिए सैन फ्रांसिस्को जो कि आपके कहाँ पर है, अमेरिका में है, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है।
चलिए यहाँ पर भारत में नहीं है, यूएसए में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी का जेल में 64 दिन की उपवास के बाद मृत्यु हुई। ये 64 दिन तक उपवास किए थे और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए 75 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा जतिन दास थे, जतिन दास, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और उसे मारने का प्रयास किया, जो कि पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। तो इनका नाम क्या है दोस्तों, इनका नाम क्या था, इनका नाम था किंग्सफोर्ड। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर किंग्सफोर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की। मुक्त भारत समाज की जो स्थापना किया वो किसने किया था। 77 का ऑप्शन यहाँ पर जवाब आ रहे हैं। चलिए 77 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए ऑप्शन आपका जवाब आ रहा है सी, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा वीर सावरकर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित का मिलान करना है, 78 में मिलान करना है आप लोगों को। यहाँ पर दिया गया है राम प्रसाद बिस्मिल जो जुड़े हुए थे ये काकोरी षड्यंत्र से जुड़े हुए थे, इसका 2 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। सूर्य सेन जुड़े थे चटगांव शस्त्रागार से, है ना, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अरविंदो घोष जुड़े थे अलीबम जो आपका था मामला, इससे आपके जुड़े हुए थे। भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र से जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1। ये क्वेश्चन संभावित है दोस्तों, नोट करिएगा, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, एक कॉपी जरूर बना लीजिएगा। एक कॉपी पेट एग्जाम की होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए। और पेट एग्जाम में कि जो हम आपको बताएं या हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं कि इसको नोट करिए, तो उसको जरूर नोट करिएगा। एग्जाम के समय रिवीजन में फायदा होता है, एग्जाम के समय रिवीजन में फायदा होता है दोस्तों। यहाँ पर आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला कि चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आजाद, और आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे। अर्थात यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भारत के बाहर भी और भारत के भीतर भी इन्होंने एकमात्र भारतीय रहे हैं जो कि यहाँ पर भूमिका निभाया है। इनका नाम क्या है 81 में। ये आपके जो राजा महेंद्र प्रताप थे, राजा महेंद्र प्रताप, ऑप्शन बी बनेगा। अगला दिया गया है कि महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता है, तो 82 का ऑप्शन बी हो जाएगा मित्र मेला, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए ये गुप्त समाज था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। तो चलिए 83 नंबर अभी पढ़ाया था, किंग्सफोर्ड, है ना, किंग्सफोर्ड पढ़ाया था ना, ऑप्शन में आपका नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 18 अप्रैल 1930 को हुई चटगांव शस्त्रागार छापेमारी की घटना का नेतृत्व जो किया था, जिनमें क्रांतिकारियों ने डापारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। तो इसमें कुछ है, नेतृत्व जो किया वो किसने किया था। नेतृत्व किया था सूर्यसेन। दोस्तों ये बार बार पूछा जा रहा है, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका है। जो क्वेश्चन आपको लगे कि नहीं मतलब आपसे दिक्कत हो सकता है, कठिन हो सकता है, मतलब या कि आपसे भूल सकता है, उसको नोट जरूर करिएगा, सूर्यसेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की। संघीय शासन की व्यवस्था, तो ये है कौन सा, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, सी नंबर है। तो चलिए आज की क्लास यही रखते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। लाइक शेयर जरूर करिएगा, अपना सपोर्ट जरूर बनाइएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम अधूरे हैं। जितना सपोर्ट आपका रहता है उतना ज़्यादा यहाँ पर अच्छा रहता है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही यहाँ पर तैयारी हो रही है, आपको पढ़ाया जा रहा है। और अगर आपका ही सपोर्ट नहीं होगा तो बताइए बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिए, लाइक शेयर का बटन भी जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।